महाकुंभ अर्धकुंभ के मेले में आपने नागा साधुओं को जरूर देखा होगा। नागा साधुओं का जीवन बहुत ही संघर्ष भरा होता है। इनका जीवन बहुत ही रहस्यमयी भी होता है और उनके जीवन के बारे में जानने की उत्सुकता हर किसी के मन में रहती है। जब कभी अगर आप नागा साधु को कहीं देखते होंगे तो सबसे पहले मन में ये सवाल आता होगा कि इतने ठंड में ये नागा साधु बिना कपड़ों के कैसे जीवित रह लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। हिंदू धर्म में निवस्त्र यानी नग्न रहने के कारण साधुओं की एक विशेष जमात को नागा कहा जाता है, क्योंकि नग्न रहना नागा साधुओं की एक सबसे बड़ी पहचान है। साधुओं के इस खास वर्ग को उनकी कठिन तपस्या और युद्ध कला में पारंगत होने के कारण भी जाना जाता है। इन नागा साधुओं की दुनिया बहुत रहस्यमयी होती है। वे कुंभ जैसे मेलों को छोड़कर सामान्य दिनों में भी बहुत कम दिखाई देते हैं और समाज से अलग रहकर तपस्या में लीन रहते हैं। हिंदू संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है नागा साधु। ये भले समाज से अलग अलग दिखते हैं, लेकिन सदियों से नागा साधु हिंदू संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे विभिन्न अखाड़ों से जुड़े होते हैं, जिनकी परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म की परंपराओं को बचाए रखना है। लेकिन नागा साधुओं का जीवन बहुत कठिन होता है। इस जीवन को अपनाने वाले को अपना निजी जीवन, रिश्ते नाते, पसंद नापसंद सब छोड़ना पड़ता है और साथ ही इन नागा साधुओं को जीते जी अपना पिंडदान भी करना पड़ता है। नागा साधुओं के वस्त्र। नागा साधु आमतौर पर निवस्त्र रहते हैं और भस्म को ही अपना वस्त्र मानते हैं, लेकिन कुछ साधु लंगोट भी धारण करते हैं। ये देखा गया है कि जो नागा साधु लंगोट पहनते हैं वे अलग अलग होते हैं। ये लंगोट वस्त्र के अलावा विभिन्न धातुओं जैसे पीतल, तांबा, चांदी और लोहे के होते हैं। यहाँ तक कि ये पत्थर लकड़ी के भी होते हैं। नागा का अर्थ नग्न होता है। नागा साधु आजीवन नग्न अवस्था में ही जीते हैं और साधना करते हैं। दरअसल नागा साधु बनने की प्रक्रिया में लगभग 12 साल का समय लगता है, जिसमें 6 साल तक तो नागा पंथ में शामिल होने के दौरान वे लंगोट पहनते हैं। लेकिन जब कुंभ के मेले में नागा साधु का झुंड इकट्ठा होता है तो इसके बाद वो लंगोट का भी त्याग कर देते हैं। नागा साधुओं को सबसे पहले ब्रह्मचार्य की शिक्षा दी जाती है और फिर महापुरुष की दीक्षा दी जाती है। इसके बाद ये यज्ञोपवीत होता है, जिसमें वह अपने परिवार और खुद का खुद से ही पिंडदान करते हैं। क्या नागा साधुओं को नहीं लगती ठंड? हाथ कपाती और कड़कड़ाती ठंड में जहां लोगों की हालत बुरी हो जाती है, वहीं नागा साधु हर मौसम में बिना कपड़े के रहते हैं। अब चूंकि उन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया है तो वो हर मौसम में बिना कपड़ों के रहते हैं, चाहे कड़कड़ाती ठंड क्यों ना हो या चाहे वो हिमालय पर क्यों ना हो। -डिग्री तापमान में भी वो खुद को जीवित रख पाते हैं। इसके पीछे का रहस्य है योग। दरअसल ये नागा साधु साधना करते हैं और योग करते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, जो उनके शरीर को ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंडा रखता है। जैसे कि प्राणायाम आपके शरीर को बेहद गर्म रखने में प्रभावी होता है। इसके अतिरिक्त वो भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो उनके शरीर को बेहद गर्म रखता है। आपने देखा होगा कि वे अपने पूरे शरीर पर भस्म या राख लपेट कर घूमते हैं। ये भस्म और राख एक तरह से उनके लिए इंसुलेटर का काम करता है, जो उन्हें मौसम के अनुसार ठंडा और गर्म रखता है। बहुत हद तक उनकी दिनचर्या, उनका अभ्यास, कठिन परिस्थितियों में रहने की आदत और मानसिकता भी उन्हें इस कड़कड़ाती ठंड से निपटने में मदद करती है। किन कारणों से वस्त्र नहीं पहनते नागा साधु? नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं, इसीलिए वो वस्त्र नहीं पहनते। नागा साधुओं का मानना है कि इंसान निवस्त्र जन्म लेता है, मतलब ये अवस्था प्राकृतिक है। इसी भावना का आत्मसात करते हुए नागा साधु हमेशा निवस्त्र रहते हैं। नागा साधु बाह्य चीज़ों को भी आडंबर मानते हैं। केवल नग्न अवस्था ही नहीं, बल्कि शरीर पर भस्म और जटाजूट भी नागा साधुओं की पहचान है।